हेलो एंड वेलकम। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 12th कॉमर्स के बाद वो कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वो कौन से कोर्सेस अवेलेबल है जो हम आफ्टर 12th कॉमर्स पास आउट करने के बाद कर सकते हैं। कोर्सेस के बारे में डिटेल्स देने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई कोर्स डिसाइड करते हो या जब भी आप कोई फील्ड आप जब डिसाइड करते हो तो क्या बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो कोर्स के ताल्लुक से आपको बातें या जो अपने ताल्लुक से आपको समझना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को समझना चाहिए। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, आपके कौन से ऐसे मज़ामीन हैं जिसमें आप बेटर करते हो या जिसमें आप अच्छे हो, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जो कौन से ऐसे मज़ामीन हैं आपके जो आपके वीक है। आपका इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका एप्टीट्यूड है, आपका इंटरेस्ट एरिया है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में आप डिफ़िकल्टी महसूस करते हो। इस तरह की बातों को आपको पहले अपने आप को असेस करना पड़ेगा, आपको पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप किस में अच्छे और किस में कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए मुश्किल है, इस तरह से। और आप आगे चलकर क्या काम कर सकते हो, किस नेचर का वर्क आप कर सकते हो, ये मेनली आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपके एप्टीट्यूड्स, आप अपने इंटरेस्ट देख सकते हो, अपना पर्सनालिटी ट्रेट्स देख सकते हो, आपके बिहेवियर्स, आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपकी आदतें, ये चीज़ें आपको मेनली स्टडी करनी है। आपको समझना है पहले अपने आप को। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ। आपको पहले अपने आप को समझना है और फिर आगे चलकर आप कोर्स के बारे में देख सकते हो। अब जब आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को अंडरस्टैंड कर लो, तो फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर देखो कि अब कौन से वो कोर्सेस अवेलेबल है जो आप अगर अभी करते हो या जो कोर्सेज के लिए आप अगर जाते हो, तो डेफिनेटली आपको वो कोर्सेज बेनिफिट देंगे। आगे चलकर आप उसमें करियर बना सकते हो, आगे चलकर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इस तरह से आप ये आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखने के बाद वो कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। एक तरह से कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट कर लेने के बाद एक सबसे अहम चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, फिर अब आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और फिर आपको अब कोर्सेज के बारे में एक्सप्लोर करना है कि वो कौन से कोर्सेज हैं जो आप परस्यू कर सकते हो आफ्टर 12th। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि जो कोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, उन कोर्सेस में आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हो, आप किसी एक्सपर्ट से मिल सकते हो। अभी यहां पर इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल है जो आपको कोर्स डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। ये जो मैंने अभी एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटीज के बारे में आपको बताया, तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आपका पर्सनालिटी ट्रेड्स बताते हैं, जो आपका इंटरेस्ट एरिया बताते हैं, जो एप्टीट्यूड्स बताते हैं। अगर आप ये गूगल पर सर्च करोगे तो बहुत आसानी से आपको ये कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन आप उससे निकाल सकते हो। वो कोर्सेज के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हो, अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप कोर्सेज के बारे में ये चीज़ें करो। तो ये 4 स्टेप्स मेनली जब भी आप कोर्सेज को डिसाइड करना चाहो, तो इन 4 स्टेप्स को पहले आप फॉलो करो। पहले अपने आप को स्टडी करो, फिर उससे रिलेटेड आपके जो कोर्सेज है उसको देखो, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है वो स्टडी करो, और किसी एक्सपर्ट की आप हेल्प ले सकते हो इस चीज़ में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो मेन सेशन है कि व्हाट टू डू आफ्टर 12th कॉमर्स। 12वीं के बाद, 12वीं कॉमर्स के बाद आपके पास वो कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है, आपके पास वो कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन आज इस लेक्चर में मैं देने वाला हूँ। सबसे पॉपुलर कोर्स है दैट विल बी बीकॉम। बीकॉम स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये एक बहुत पॉपुलर कोर्स है। जनरली आफ्टर 12th कॉमर्स स्टूडेंट ये कोर्स परसीव करते ही करते हैं। बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं जिसके बारे में मैं अभी आगे चलकर आपको बताने वाला हूं, बट साइड बाय साइड यानी उन कोर्सेज के साथ आप बीकॉम का ये जो कोर्स है, ये कोर्स भी आप ऑप्ट कर सकते हो, ये कोर्स आप कर सकते हो आसानी के साथ। स्ट्रक्चर जो है बीकॉम का वो 3 इयर्स कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अलग अलग ईयर्स में आने वाले सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो ये जो कोर्स है ये 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स है। ये ग्रेजुएट हो जाओगे आप अगर आप ये 3 इयर्स बीकॉम कोर्स कंप्लीट करते हो। तो लेवल जो है वो इजी है और पॉपुलर है। जनरली मैंने अभी बताया कि ज़्यादातर लोग जो है ये कोर्स की तरफ जाते हैं। साइड बाय साइड अगर वो कुछ और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर रहे हैं तो भी वो ये कोर्स ऑप्ट करते हैं, तो भी वो ये कोर्स की तरफ जाते हैं और इस कोर्स को वो अटेम्प्ट करते हैं। मीन्स ग्रेजुएशन साथ में करते ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ग्रेजुएशन बेस अवेलेबल है। आगे मैं उसके बारे में डिस्कस करने ही वाला हूँ।
इस कोर्स को करने से आपको एडवांटेजेस जो है मैंने अभी आपको बताया है कि आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर बीकॉम की अगर आप डिग्री ले लेते हो, ग्रेजुएट बन जाते हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स अगर आपके पास ये डिग्री है, तो उसके बाद आप एमकॉम कर सकते हो। इसमें मास्टर्स है, बीकॉम का बैचलर ऑफ कॉमर्स है, एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स है। आप एमबीए कर सकते हो, दैट इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप एलएलबी कर सकते हो, आप सीए कर सकते हो, सीएस, सीएमए, ये कोर्सेस अभी आगे चलकर मैं डिस्कस करने ही वाला हूं कि ये कोर्सेस क्या है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन, जैसे अगर आप सीए में जाते हो या एलएलबी में जाते हो, अभी एलएलबी भी मैं आगे चलकर डिस्कस करने वाला हूं, अगर आफ्टर ग्रेजुएशन आप करते हो तो डेफिनेटली उसका ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है। सीए का ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है, सीएस का ड्यूरेशन कम हो जाता है, सीएमए का ड्यूरेशन कम हो जाता है। वो कैसे, मैं भी आगे चलकर जब इन कोर्सेज के बारे में डिस्कस करूंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप इन कोर्सेज की तरफ जाते हो तो आपको क्या एडवांटेजेस हैं। तो बीकॉम एक बहुत पॉपुलर कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे कोर्सेस में जाने के लिए, बहुत सारे कोर्सेस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, बहुत सारे कोर्सेस आप कर सकते हो आफ्टर बीकॉम। बीकॉम के बाद अगर आप एमकॉम करते हो तो एमकॉम मास्टर्स ऑफ कॉमर्स है। डेफिनेटली ये एक एडवांस 2 ईयर पीजी कोर्स जिसको कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जिसको कहते हैं, वो है। आफ्टर एमकॉम आप पीएचडी कर सकते हो, नेट और सेट के एग्जाम्स अटेम्प्ट कर सकते हो। जनरली ये जो एमकॉम, पीएचडी, नेट, सेट है, ये लेक्चररशिप के लिए आपको एक हेल्पफुल कोर्सेस है। आप नेट पास कर भी आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन नेट पास कर भी लेक्चरर बन सकते हो, सेट पास कर भी। ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। पीएचडी अगर आप करते हो आफ्टर एमकॉम तो पीएचडी के बाद भी आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जो कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज है ये बहुत आसानी से आप आफ्टर एमकॉम कर सकते हो, जिसके लिए प्री जो है आपको पहले बीकॉम करना पड़ेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर जो डिस्कस किया, मैंने बताया कि बीकॉम जो कोर्स है, उस कोर्स के बाद आपके पास बहुत वैरायटी अवेलेबल है उन कोर्सेज तक जाने के लिए, उन चीजों को देखने के लिए। नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर ग्रेजुएशन इज ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पर एक सबसे मेन चीज, ग्रेजुएशन के बाद भी आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। उन जॉब अपॉर्चुनिटीज में अगर आपकी पर्सनालिटी और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो सिर्फ और सिर्फ बीकॉम की डिग्री के बाद भी आप बहुत अच्छे जॉब्स पर जा सकते हो, बहुत अच्छी। क्योंकि एक सबसे मेन चीज, जॉब ओरिएंटेड ग्रेजुएशन को जनरली, बीकॉम को जनरली एक जॉब ओरिएंटेड थिंग माना जाता है, एक जॉब ओरिएंटेड तरह से उसको देखा जाता है। तो ये जॉब ओरिएंटेड होने की वजह से ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि भाई आफ्टर ग्रेजुएशन मुझको काम मिले, आफ्टर ग्रेजुएशन में काम कर सकूं, प्रैक्टिकल वर्क में जा सकूं। बिल्कुल आप जा सकते हो। कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस, कुछ ऐसी क्वालिटीज अगर आप अपने अंदर डेवलप करते हो, जैसे पर्सनालिटी की अगर आपके बहुत सारे आप बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स में अगर आप अच्छे हो, आप गोल सेटिंग अच्छा करते हो, अगर आप टीम वर्क अच्छा करते हो, आप अच्छा प्लान कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके पास है, तो ये जो कुछ है कोर्सेस, ये जो चीजें हैं, ये जो डेवलपमेंट वाली बात है, ये डेवलपमेंट आप आफ्टर ग्रेजुएशन जो है ये डेवलपमेंट आप कर सकते हो। तो इन डेवलपमेंट को करने के लिए आप बहुत सारी चीजें इसमें ऑप्ट कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेस आप इसमें ऑप्ट कर सकते हो। तो ये चीजें जो है आफ्टर ग्रेजुएशन, आप आफ्टर बीकॉम की डिग्री के बाद आप ये बहुत आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पर मैं बीकॉम को इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हो, जिसमें दूसरे कोर्सेज में आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतनी चीजें नहीं मिलती। आगे चलकर मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो इन पर्सनल ट्रेड्स के साथ, इन कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों में। इसके बाद जो सेकंड कोर्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट विल बी सीए। सीए स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो कोर्स है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये 3 लेवल कोर्स है बेसिकली, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। फाउंडेशन ये जो कोर्स है ये आप आफ्टर 12th कर सकते हो। आफ्टर 12th पास आउट कर आप फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करवा सकते हो। फिर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद फाउंडेशन के एग्जाम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बार आपने एग्जाम्स अटेम्प्ट कर लिए तो उन एग्जाम्स के बाद आप आसानी से ये फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप आसानी से इसमें ये जो कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, ये फाउंडेशन कोर्स कर लेने के बाद आसानी से आप इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए आप अपीयर हो सकते हो। तो यहाँ पर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट फाइनल के बाद ये सब कोर्सेस आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। मींस ये लेवल आप क्रॉस करते हो तो आफ्टर कंप्लीटिंग फाइनल यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फाइनल कंप्लीट करने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो।
लेवल टफ है डेफिनेटली, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है ये टफ कोर्स है। दूसरी एक सबसे मेन चीज एडवांटेजेस के बारे में अगर बात करूं तो बहुत एडवांटेजेस है, वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। जॉब में आपके पास बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड, जो जैसे आप पब्लिक सेक्टर में भी जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, कोई कंपनीज में आप काम कर सकते हो एज ए अकाउंटेंट, और फिर आप धीरे धीरे आप उसमें ग्रो कर सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, तो प्राइवेट प्रैक्टिस में आप जा सकते हो। उसके बाद कोर वर्क जो है, बेसिकली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनका कोर वर्क जो होता है वो ऑडिटिंग, ये उनका कोर वर्क है। तो ऑडिटिंग का काम मेनली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। ऑडिट बेसिकली कुछ नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना है और सर्टिफाई करना है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, बस ये वर्क जो है ये ऑडिटर का काम होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली एक ऑडिटर भी होता है। अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड डिटेल जानना चाहते हो तो ये उसका वेब एड्रेस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये वेब एड्रेस के थ्रू आप इस कोर्स की डिटेल्स को ले सकते हो। सेकंड जो कोर्स है वो है सीएस। सीएस स्टैंड फॉर कंपनी सेक्रेटरी। ये तीन जो कोर्सेस हैं, सीएस और सीएमए, ये पैरेलल कोर्सेस है। बेसिकली लेवल जो है इन तीनों का टफ है और मच मोर जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है। तो इस यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये भी 3 पैटर्न पर है, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। तो फाउंडेशन वही फाउंडेशन है जैसे सीए में था। उसके बाद सेकंड लेवल जो है वो एग्जीक्यूटिव है एंड थर्ड लेवल जो है वो प्रोफेशनल है। अलग अलग लेवल्स में अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, जैसे ग्रुप्स भी है, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में ग्रुप्स बन जाएंगे और वो ग्रुप्स के बेस पर आपके सब्जेक्ट्स चेंज होते जाएंगे। ये तीनों लेवल्स कंप्लीट करने के बाद आप कंपनी सेक्रेटरी ये जो सर्टिफिकेट है ये हासिल कर सकते हो। लेवल टफ है। आफ्टर 12th आप फाउंडेशन एंड देन एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के लिए जा सकते हो। साइड बाय साइड आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, सीए के साथ भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, सीएस के साथ भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। लेवल डेफिनेटली टफ है, स्टडी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद एडवांटेजेस के बारे में अगर बात करूं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अवेलेबल है यहाँ पर। वैसा ही पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, एज ए लीगल एडवाइजर आप काम कर सकते हो। या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कहूँ तो पब्लिक सेक्टर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आप कंपनी रजिस्ट्रार बन सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग सीएस, और उनके जो लेवल, उनके जो एग्जाम्स है अदर, वो एग्जाम्स देने के बाद आप कंपनी रजिस्ट्रार बन सकते हो। उसके बाद बहुत सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इस तरह से बेसिकली यहाँ पर जो कोर वर्क होता है वो लीगल एडवाइस करने का काम होता है कंपनीज को। ये मेनली सीएस का कोर वर्क है। वेब एड्रेस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इस वेब एड्रेस के थ्रू आप सीएस कोर्स के बारे में डिटेल्स हासिल कर सकते हो। सीएमए, थर्ड कोर्स इज सीएमए। सीएमए स्टैंड्स फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इससे पहले इसका जो टाइटल था वो कॉस्ट अकाउंटेंट कर इसका टाइटल था। ICAI ये जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ये जो इंस्टीट्यूट है ये सीएमए की डिग्री देती है। ये भी सिमिलर टू सीए है। सीए, सीएस एंड सीएमए ये तीनों मैंने अभी बताया कि सिमिलर नेचर के कोर्सेस हैं। 3 लेवल्स हैं यहाँ पर भी, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। इस तरह से आफ्टर 12th आप फाउंडेशन ज्वाइन करोगे, देन वो लेवल कंप्लीट करने के बाद अब इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। आप कंप्लीट करोगे, उसका एक पीरियड उन्होंने दिया हुआ है, वो पीरियड कंप्लीट करने के बाद आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हो। अगर आप वो एग्जाम पास आउट होते हो देन डेफिनेटली आप नेक्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इस तरह से ये कोर्सेस हैं। लेवल जो है वो डेफिनेटली टफ है। तीनों सीएस एंड सीएमए लेवल काफ़ी टफ है, लेकिन एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडस्ट्रीज़ में मेनली अवेलेबल है। कॉस्ट रिलेटेड आप काम कर सकते हो, कॉस्टिंग रिलेटेड आप काम कर सकते हो इंडस्ट्रीज़ में। पब्लिक प्राइवेट दोनों जगह आपको ये काम अवेलेबल है। प्राइवेट प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कॉस्ट ऑडिट की प्रैक्टिस मेनली आप कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका जो कोर वर्क है वो कॉस्ट ऑडिट है मेनली, एक कॉस्ट अकाउंटेंट का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। वेबसाइट यहाँ पर मैंने दी हुई है, आप इस वेबसाइट के थ्रू और डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो अबाउट सीएमए कोर्स। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है बीबीए। तो ये जो बीबीए कोर्स है, बीबीए 3 years कोर्स है, दैट विल बी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो बीबीए कोर्स है ये आफ्टर 12th आप ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट लाइक एक बीकॉम की डिग्री आप जैसे हासिल करते हो वैसे आप बीबीए भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर बीबीए आप एमबीए के लिए जा सकते हो। एक ही चीज आपके पास अवेलेबल है, आफ्टर बीबीए यू कैन गो फॉर एमबीए, या फिर आप एमकॉम कर सकते हो या दूसरी।
बट जितने जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीकॉम है उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज ये बीबीए के बाद आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप सिर्फ एक ही डिग्री कोर्स एट अ टाइम कर सकते हो। तो अगर आप बीकॉम करते हो तो साइड बाय साइड आप बीबीए नहीं कर सकते, आप बीबीए अगर कर रहे हो तो बीकॉम नहीं कर सकते, इस तरह से। तो बीबीए 3 इयर्स ग्रेजुएशन है, लेवल इजी है। इसके बाद आप एमबीए कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हो। और यहाँ पर भी बात वही है कि पर्सनालिटी के साथ अगर आपके पास अच्छी पर्सनालिटी के, जैसे अभी मैंने ट्रेड्स बीकॉम के लिए बताया था वो, और कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके अच्छे हैं, देन डेफिनेटली आफ्टर बीबीए भी आप जॉब के लिए जा सकते हो। बट जनरली बीबीए के बाद एमबीए लोग प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है दैट विल बी 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी। दैट विल बी, ये जो है ये प्री लॉ कोर्स है। जनरली एलएलबी जो है आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, आप बीए करो या बीकॉम करो या बीएससी करो, आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर एलएलबी। बट ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, एलएलबी का फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ है, ये एलएलबी का फुल फॉर्म है। बट ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, आप इसको बीकॉम के साथ कर सकते हो, बीए के साथ कर सकते हो। तो कॉलेजेस वो अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल करता है, जिस कॉलेज में भी आप एलएलबी में एडमिशन अगर लेते हो, जहाँ पर भी ये लॉ प्री लॉ के कोर्सेज चलते हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ के कोर्सेज जहाँ चलते हैं, तो आफ्टर 12th आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। वो एंट्रेंस टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आप फिर आगे ये कोर्सेज की तरफ जा सकते हो। कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो 5 इयर्स का है। अब यहाँ पर 3 इयर्स प्लस 3 इयर्स, यानी 3 इयर्स अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो 3 इयर्स प्लस 3 इयर्स एलएलबी के लिए, इस तरह से 6 इयर्स की जगह आपको यहाँ पर 5 ही साल में दोनों डिग्रीज एट अ टाइम मिल रही है। आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल रही है, साथ में एलएलबी की डिग्री भी मिल रही है। तो ये एक एडवांटेज है इस कोर्स को करने में। नेक्स्ट जो लेवल है वो ईजी है, ये जो लेवल है वो ईजी है और डेफिनेटली आफ्टर ग्रेजुएशन है तो बहुत आसानी से आप इस कोर्स को कर सकते हो। ये एक इजी वे गोइंग कोर्स है। एडवांटेजेस मैंने अभी जैसे बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इंडस्ट्रीज में भी, और प्राइवेट प्रैक्टिसेस भी आप कर सकते हो। इसके बाद डेफिनेटली एक एलएलबी का जो काम होता है वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी साथ में कर सकता है। कोर वर्क जो है वो लीगल एडवाइस का है, बेसिकली लीगल एडवाइस वो दे सकता है। प्राइवेट प्रैक्टिस भी अगर कर रहा है तो एज ए लीगल एडवाइजर वो काम कर सकता है, या कहीं इंडस्ट्रीज में वो काम कर सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज वो ले सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसके पास। अगला जो कोर्स है वो है बीवोक। ये एक अभी बहुत रिसेंट में चल रहा हुआ कोर्स है। बीवोक स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन बेसिकली कुछ नहीं है, एक ऐसा एजुकेशन जो आपको किसी काम को करने के लिए एलिजिबल करता है। जैसे अगर आप मानकर चलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जो कॉलेज में हमारे यहाँ जो कोर्स चलता है बैचलर ऑफ बीवोक का, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन का, तो बैचलर ऑफ ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन आप 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स की जगह आप ये कोर्स ले सकते हो, यानी बीकॉम की जगह आप ये बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन कर सकते हो, बीवोक कर सकते हो। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ये आपको एलिजिबल कर देगा, ये आपको डेफिनेटली इतना एबल बना देगा कि आप आसानी से इंडस्ट्री में जाकर ये काम कर सकते हो। कोर्स स्ट्रक्चर 3 इयर्स का है। इसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत इजी गोइंग कोर्स है और स्किल डेवलपमेंट मेनली ये कोर्स करता है। स्किल डेवलपमेंट का काम मेनली ये कोर्स कर सकता है, और साथ में एंट्री और एग्जिट बहुत इजीली अवेलेबल है। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर बीवोक का कंप्लीट करते हो तो आपको एक डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड ईयर बीवोक का अगर आप कंप्लीट करते हो तो एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, एंड 3 इयर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको बैचलर की डिग्री यहाँ पर दी जाती है। तो एवरी स्टेज पर आपको एक डिग्री मिल रही है, और साथ में ये आपको एलिजिबल करेगा किसी भी जो भी स्पेसिफिक फील्ड में आप काम करना चाहिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया कि हमारे पास बीवोक चलता है, तो बैचलर ऑफ ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन में मेनली आपको ये डिग्री इजीली अवेलेबल हो सकती है। प्राइवेट आप किसी इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत वैरायटी की है, साथ में प्राइवेट प्रैक्टिसेस भी आप अपनी कर सकते हो। प्राइवेट अकाउंटिंग का, जैसे अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो तो प्राइवेट अकाउंटिंग का काम आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरे सर्टिफिकेट कोर्सेस में यहाँ पर 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्सेस हमारे यहाँ पर चलते हैं, जिसमें एक सर्टिफिकेट कोर्स इन बैंकिंग हमारे पास है, सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएसटी हमारे पास है। उसका स्ट्रक्चर जो है वो 1 ईयर है, सिर्फ 1 साल के लिए कोर्स होता है, सर्टिफिकेट है, इजी कोर्स है। एडवांटेजेस इस कोर्स को करने के बाद डेफिनेटली आपका स्किल डेवलप होगा। आप मल्टीपल यहाँ पर भी एंट्री एग्जिट है, आप एक टर्म कंप्लीट करने के बाद भी छोड़ सकते हो, बट जनरली ये 1 ईयर शॉर्ट पीरियड है, जिसमें जनरली आप वो कंप्लीट करने के बाद ही, अगर आप ये सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करते हो, जैसे जीएसटी आप कंप्लीट करते हो तो
आपको आगे जो है वो बीवोक में आपको एडमिशन के लिए काफ़ी इजी है। और ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्सेस है उस स्पेसिफिक चीज़ों के, जैसे जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएसटी, तो जीएसटी से रिलेटेड आपको कंप्लीट नॉलेज वो देता है, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्राइवेट, और स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर है। विथ साइड बाय साइड आप ग्रेजुएशन के साथ भी इस कोर्स को कर सकते हो, यानी बीकॉम के साथ भी ये सर्टिफिकेट कोर्सेस आप ऑप्ट कर सकते हो। मीन्स रेगुलर ग्रेजुएशन की डिग्री साथ में ये सर्टिफिकेट कोर्सेस आप कर सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है, प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छी दी हुई है। प्राइवेट प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जीएसटी की प्रैक्टिस तो अभी आज जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक काफ़ी पॉपुलर टैक्स है जिसके लिए आप आसानी से ये काम कर सकते हो। अदर कोर्सेज में बहुत वैरायटी है, जिसमें बीएमएस एक कोर्स है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज 3 इयर्स ग्रेजुएशन कोर्स है। ये सब आपको वेबसाइट्स पर आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो ये सब कोर्सेज की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जस्ट मैं एक ओवरव्यू बताना चाहता हूँ कि भाई ये कोर्सेज भी बिसाइड रेगुलर ग्रेजुएशन ये कोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल है, जिसमें बीएमएस एक है, बीबीएस है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, बीएचएम है, दैट विल बी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये सब 3 इयर्स ग्रेजुएशन कोर्सेस हैं। बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स है 3 इयर्स कोर्स, BFA है, दैट विल बी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग 3 इयर्स कोर्स है, BCA है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, उसके बाद BGMC है, दैट विल बी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये एक 3 इयर्स कोर्स है। BEM है, इवेंट मैनेजमेंट में आप बैचलर डिग्री ले सकते हो। उसके बाद BELED है, दैट विल बी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में आप काम कर सकते हो। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ फिजिकल एजुकेशन भी आप ले सकते हो। उसके बाद डिप्लोमा के बाद आप डिग्री के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, या बैचलर कंप्लीट करने के बाद आप मास्टर्स के लिए जा सकते हो। BIBF है, दैट विल बी बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस 3 इयर्स कोर्स है। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया के कोर्सेस हैं, 3 इयर्स ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं ये भी। फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये इस तरह से आप अगर बहुत वैरायटी ऑफ फील्ड में काम कर रहे हो, आपको अगर डिफरेंट फील्ड्स में आपको अगर अपना करियर बनाना है अदर देन रेगुलर जो स्ट्रीम है उसको छोड़कर, तो ये बहुत सारे कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है। बट जब भी आप ये कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ को देखोगे तो ये देखते वक्त आपको सिर्फ एक चीज़, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी है, एक्चुरल साइंस भी है, ये भी इंश्योरेंस एंड ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें ये काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, बट बहुत टफ लेवल का कोर्स है ये एक्चुअल साइंस का। तो इस तरह के ये कोर्सेस आप ऑप्ट कर सकते हो। बट जब भी आप ये कोर्सेज को ऑप्ट करोगे, जब भी आप ये कोर्सेज को लोगे, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पहले मैंने आपको बताया कि अपना पर्सनल ट्रेट्स आप पहले स्टडी कर लो, आपके इंटरेस्ट एरियाज आप देख लो, उसके बाद फिर आप अपना जो भी कोर्स है वो डिज़ाइन करो, जो भी कोर्स है आप वो डिसाइड करो। आई होप आज के इस प्रेजेंटेशन में एक इंट्रोडक्शन आपको कोर्सेज से रिलेटेड डेफिनेटली मिला होगा, और एक वैरायटी ऑफ वेज जो आफ्टर बीकॉम आपके पास, आफ्टर 12th कॉमर्स आपके पास अवेलेबल है, वो मैंने आज के इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।